हैं प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकृति, देहूति, प्रसूति। अब विवाह करना है तो आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और देहूति का विवाह कर्दम ऋषि जी के साथ हुआ। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ और दक्ष के साथ जब उनका विवाह हुआ, प्रसूति और दक्ष। दक्ष कौन है? कहां से प्रागट्य हुआ है? ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष का प्रागट्य हुआ है। और मनु और शत्रुपा की जो छोटी बेटी प्रसूति है, उनका विवाह किसके साथ हुआ है? वही दक्ष के साथ। उनका जो है 16 कन्या हुई और 16 कन्याओं का विवाह वो 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ किए और एक कन्या का विवाह अग्नि के साथ हुआ और एक कन्या का विवाह पितृगण के साथ हुआ और एक कन्या का विवाह शिव जी के साथ हुआ। अपने संतानों का विवाह करके आज मनु और शत्रुपा कि क्या लगेंगे? नातीपंथी हुए ना, नातीपंथी हुए। 16 कन्या हैं। अब दक्ष की दो पत्नी थी, एक तो प्रसूति थी और एक आशिकी। उनकी 60 पुत्री, 60 दूसरी पत्नी से और 16 प्रसूति से, तो 60 कन्या का भी विवाह हुआ। 10 धर्म को दिया, 17 कश्यप को और 27 चंद्रदेव को। और ये कौन है? 27 जो नक्षत्र है ना, 27 नक्षत्र चंद्रदेव की पत्नी है। 2 भूत और एक कामदेव के साथ विवाह कराया गया। नारद, मरीचि, दक्ष, वशिष्ठ, भृगु, कृतु, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, अत्रि, ये 10 पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये। ब्रह्मा अपने अंग से इनको प्रागट्य किए हैं। आज हिरण्याक्ष का वध हुआ और दोनों मनु और शत्रुपा के संतान सुंदर पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। अब सुखदेव महाराज पूछते हैं ये हिरण्याक्ष अचानक कहां से आया? सुखदेव पूछ रहे हैं, कथा तो सृष्टि उत्पत्ति का है ना, अब यहाँ बीच में ये हिरण्याक्ष कौन आया? सुखदेव महाराज आप हमें बताइए कि ये हिरण्याक्ष है कौन? सुखदेव महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित ये भगवान विष्णु के पार्षद थे जिनका नाम था जय और विजय। एक दिन की बात है, सनकादिक ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आए और जब दर्शन के लिए आए तो सनकादिक ऋषि को रोका। कौन? जय और विजय नाम का पार्षद। कहे कि आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों अंदर नहीं जा सकते? तो भगवान जो है हर कोई भगवान से नहीं मिल सकता और आप तो लंगोट धारण किए हुए हो। कौन कौन आए हैं? सनकादिक, सनक, सनंदन, सनत कुमार, जो 4 पुत्र हुए ना, वो आए हैं। आज सनकादिक ऋषि को रोका कौन? जय और विजय नाम के पार्षद, भगवान विष्णु के पार्षद रोक लिए भैया। और जब रोके तो कहते हैं कि तू भगवान के चरण में रहकर आचरण ऐसा किया है कि देख नहीं रहा है कि हम साधु हैं, संत हैं और भगवान के दर्शन मात्र के लिए आए हैं और हमको रोक रहे हो। तो रोक रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अवगुण है। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि तुम पिछले आने वाले 3 जन्म तक के, अगले 3 जन्म तक के राक्षस योनि में जन्म लोगे। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आते हैं श्राप की बात को सुनकर, कहे कि प्रभु ये हमारे पार्षद हैं, इनका नाम जय है और इनका नाम विजय है, तो आप कृपा करके इनका उद्धार भी आप ही करेंगे। श्राप जो निकला है मुख से निकला हुआ जबान और क्या कहते हैं
धनुष से निकला हुआ बाण है ना, कभी वापस नहीं आता। तो श्राप तो मिल गया है, तो इनका उद्धार भी आप ही करना। और यही वो जय विजय है जो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लिया है। अब ये किनके द्वारा जन्म हुआ है इनका? सुखदेव महाराज फिर पूछते हैं कि देखो प्रभु, आप बताइए कि ये जय विजय का जन्म हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु कैसे हुआ और इनके माता पिता कौन हैं? सुखदेव कहते हैं अदिति कश्यप ऋषि की पत्नी। कश्यप ऋषि एक दिन शाम के समय में पूजन पाठ करके बैठे हुए थे। शाम का समय पूजन पाठ करके कश्यप ऋषि बैठे हुए थे, तो उनकी पत्नी आई और पत्नी आकर कहती क्या है कि प्रभु मुझे पुत्र की कामना से आई। कहते हैं कि प्रभु मुझे पुत्र चाहिए। क्या चाहिए? पुत्र चाहिए। तो समय का महत्व होता है भैया, बताए ना, विवाह घर में अगर राम राम सत्य सत्य कहोगे तो आप मार खा जाओगे ना। और शाम का समय है, पूजन का समय है। आज दीदी आई और कहती है कि मुझे पुत्र की कामना से मैं माँ बनना चाहती हूँ। बहुत रोके कि ये संध्या का समय है, शाम के समय में कुल के देवी देवता, ग्राम के देवी देवता परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं, और इस समय में हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए। मानी नहीं माता और भगवान से स्तुति करने लगे। कौन? कश्यप ऋषि कि मेरी धर्म पत्नी। और समय देखिए, गर्भधारण का भी समय रहता है। आज अदिति को लगा कि मुझे पुत्र की कामना है, लेकिन समय क्या था? संध्या समय। दोनों का मिलन हुआ। कश्यप ऋषि कहते हैं कि देख, तू तो एक धर्म पुत्र की कामना से यहाँ मेरे पास आई थी, लेकिन समय गलत था, इसलिए तुम्हारे एक नहीं दो यमल पुत्र होंगे। यमल पुत्र अर्थात दैत्य पुत्र होंगे। और यही कश्यप के पुत्र कौन हुए? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु, हिरणाक्ष का वध हुआ, और हिरणाक्ष का वध जब हुआ तो अब बचा कौन? हिरण्यकश्यपु। कितने जन्म का श्राप मिला है? 3 जन्म का। और भगवान विष्णु कहते हैं कि ऋषि आप 3 जन्म के लिए श्राप तो दे दिए हो, लेकिन उद्धार भी आप ही करोगे, है ना। अब हिरणाक्ष का वध करने के लिए भगवान वाराह रूप में आए, और हिरण्यकश्यप के लिए भी कुछ न कुछ अवतार लेंगे जरूर। तो कहते हैं कि अब हिरण्यकश्यपु सोचने लगा कि मेरे भाई को मारने वाला कौन है? कौन मारा है? भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु जब मारे हैं तो अब बदला की भावना है, बदला लेना है। और बदले अगर हम सोच लिए कि इनसे हमें बदला लेना है, तो हम अनेक उपाय करेंगे, यत्न करेंगे कि कुछ ना कुछ नोक झोंक हो और हम उनको वो बात को रखें। सुखदेव महाराज कहते हैं तो ये जय और विजय है। और उनका भाई जो है आज संकल्प करके बैठा हुआ है कि मैं भगवान विष्णु से बदला लूंगा। आगे सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कौन सा कथा श्रवण पारण कराएंगे? एक छोटा सा भजन के बाद जो है आप सब कथा श्रवण पारण करेंगे मैया। अब इसलिए करगा असल मत बैठो ना, इतनी छटके तीर तीर में बैठा। यहाँ तिल देखते हो तो हम यहाँ रहा देखते हो। पास में आओ मैया, पास में आते जाओ। घर जाए बात टोक दी गई, कोई डांग बैठे हो, पास में आके बैठना है। राधे 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 राधे। चलिए एक छोटा सा भजन और
भजन के बाद कथा में पुनः प्रवेश करेंगे। बोली श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधे मेरी स्वामिनी, माया राधे जुगुनाथ, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम गाए एक बार जो रघुवंशी नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया किनारा हो जाए एक बार जो जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मिल जाए यही डोल तुम्हारी, मिल जाए जीवन का सहारा हो जाए, तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन हो जाओ, दुनिया किनारा हो जाए एक बार जो रघुवंशी नजरों का इशारा हो जाए, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बना